पाए जाते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है घर वापसी करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको चंदी भी मिल रही है, उसको नौकरी भी मिल रही है और यहाँ पे रहने को घर, पानी, बिजली सब फ्री में मिल रहा है, तो वो क्यों वापस जाए? देखिए, एक होती है जन्मस्थली। अपनी जन्मस्थली को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता जहाँ उसने जन्म लिया है। तो इसलिए ये लोग जो कहने वाले हैं, देखिए हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि जिस प्रकार से अगर 10-15 लाख कश्मीरी पंडित हैं, उसमें 2-4 हज़ार लोग ऐसे हों जो नहीं जाना चाहते। तो फॉरेन में भी सेटल्ड हैं, अलग अलग सेटल हैं, लेकिन वो भी अपने कश्मीर की जन्मभूमि में आना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम भी छुट्टियों में जाके अपनी जन्मस्थली में जाएं और वहाँ पर वैसे ही रहें जैसे वो पहले 1990 से पहले रहते थे। कश्मीरी पंडित तो वहाँ पे रहता भी है ना, कश्मीर में अभी भी कश्मीरी पंडित, उनको क्यों नहीं डर है? तो मैं आपको बता दूं कि मैं 1995 से लेकर 98 तक कश्मीर के अंदर रहा। एक बारामूला को छोड़ के कहीं भी कोई कश्मीरी पंडित परिवार नहीं था, वो भी सुरक्षा घेरे के अंदर था और पूरी उसके पुलिस के घेराव में था। लेकिन कहीं भी कोई भी कश्मीरी पंडित परिवार जो है वो खुले में नहीं रहता था। अब धीरे धीरे करके कुछ कश्मीरी पंडित जो हैं वो वहाँ पर गए हैं, लेकिन अब सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि वो जा रहे हैं। इसके बारे में पूछने ना आ जाए, क्योंकि इसमें वो भी नंगे हो चुके हैं, उनका सत्य भी सामने आ। कौन था उस समय गृह मंत्री? अब महबूबा मुफ्ती नहीं बोलेगी, क्योंकि उसका बाप जो था वो गृह मंत्री था। उसकी जिम्मेवारी थी इन कश्मीरियों की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करना। उन कश्मीरी पंडितों को अगर मजबूरी थी पलायन की, तो उनको सही तरीके से पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सुख सुविधा के साथ उनको कहीं सही जगह पर उनको जो है बैठाना। लेकिन वो किस प्रकार से भाग के आए, कितने दिन वो जम्मू के अंदर इस पार्कों के अंदर ऐसे ही ग्राउंडों के अंदर पड़े रहे। ना खाने के लिए कुछ था, ना कुछ सरकारें उस समय मुहैया नहीं। कौन थी केंद्र में सरकार? जब पूछना पड़ेगा इन सरकारों से, कौन थी केंद्र के अंदर सरकार? और जब वो यासीन मलिक जो अलगाववादी नेता, जिनके ऊपर 1500 करोड़ की खर्चे के जाते थे, सरकारी गाड़ियों के पीछे आगे पीछे जो बख्तरबंद गाड़ियां उनके आगे पीछे चलती थी, सरकारी गाड़ी में बैठ कर वो 20-20, 25-25 जवान लेकर सुरक्षा के घेरे में रहते थे, वो आतंकवादी। द कपिल शर्मा शो जो जाना जाता है फिल्मों की प्रमोशन के लिए, जब बात आई द कश्मीर फाइल्स की, द कपिल शर्मा शो के जितने भी लोग थे उन्होंने मना कर दिया उस फिल्म की प्रमोशन को करने से। उसी के चलते राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज जम्मू में प्रदर्शन देखने को मिला। हमारे साथ राकेश बजरंगी मौजूद हैं। राकेश सर, कैसे देखते हैं कपिल शर्मा शो? कॉमेडी शो है, वहाँ पे जितनी भी फिल्में आज तक आई हैं सबकी प्रमोशन वहाँ पे हुई है, लेकिन द कश्मीर फाइल में ऐसा क्या था कि उसकी प्रमोशन से जो है उसको इनकार कर दिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कल 11 मार्च को जो फिल्म रिलीज़ हुई है कश्मीर फाइल्स, इसके अंदर वो दिखाए गए जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो वहाँ पर ज्यादतियाँ हुई, जो इस प्रकार से उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, वहाँ पर उनके ऊपर गोलियाँ बरसाई गई, कई लोग जो हैं वो आतंकवादियों द्वारा मारे गए, जिस प्रकार से हमारे सेना और एयरफोर्स के लोगों को शहीद किया गया, तो ये सारा उसमें दिखाया गया है। एक एक चीज़ जो है वो सत्य के ऊपर आधारित है, क्योंकि 4 साल विवेक अग्निहोत्री जी ने यही काम किया कि पहले उसको सत्ता को प्रमाणित करने के लिए वहाँ वो जगह जगह गए और फिर उसके बाद इन सीन को उन्होंने दोहराया। तो इस फिल्म को उन्होंने पूरे दावे से कहा है कि ये फिल्म जो है वो सत्यता के ऊपर आधारित है। अगर किसी को लगता है कि कहीं झूठ है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, तो वो पूरे दावे से कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित, वो लोग जिन्होंने उस समय को जिया है, जिन्होंने अपने ऊपर जातियाँ सही हैं, जिन्होंने वो अपने लोगों को खोया है, जिनके साथ ये दुर्गति हुई है, उन लोगों ने कल जब वो फिल्म देख के आ रहे थे, पूरे काली में जम्मू की बात नहीं करूँगा, पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर जब वो थिएटरों से बाहर आ रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से लग रहा था कि वो रो रहे हैं और रो रहे, उनके आंखों में आंसू थे। वो आंसू थे उनके दर्द के, वो दर्द उनको ताज़ा हो गए, उनकी वो घटनाएं जो है वो ताज़ा हो गई जो उन्होंने उस समय सही थी। तो लेकिन हर कोई व्यक्ति, जैसे बॉलीवुड में कोई फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है तो हर कोई चाहता है कि उसको एक बड़ा मंच मिले, और आज की डेट में सबसे बड़ा मंच जो है कॉमेडियन के तौर पर कपिल शर्मा शो है। तो वो हर कोई चाहता है कि उसका एक बड़े शो के तौर पर प्रमोशन हो, उसको प्रमोट किया जाए उसकी पिक्चर को। तो कपिल शर्मा का सबसे बड़ा मंच और जितनी फिल्में जो बॉलीवुड में रिलीज़ होती हैं सब वहाँ जाते हैं और वो उनका प्रमोशन करते हैं। तो विवेक अग्निहोत्री जी ने एक आग्रह किया था
कपिल शर्मा से कि उनकी फिल्म को भी इस अपने मंच के माध्यम से प्रमोशन किया जाए, उनका प्रमोट किया जाए, ताकि हमारी फिल्म भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लेकिन कपिल शर्मा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि इस मंच के माध्यम से हम आपकी फिल्म को प्रमोट नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम उनका विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार की जो घटनाएं कश्मीर के अंदर 1990 में हुई, किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया, वो सारा सत्य दिखाने के लिए वो इस कपिल शर्मा शो ने उनकी मदद नहीं की। इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कपिल शर्मा को किस प्रकार से पूरे देश की जनता ने आड़े हाथों लिया, वो भी आपके सामने है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, किसी प्रकार से ट्विटर के माध्यम से, चाहे जितने भी जो सोशल मीडिया के वो हैं, सभी के माध्यम से उनको ट्रोल किया गया और बाइकआउट कपिल शर्मा के नाम से एक ट्रेंड जो है वो पूरे चैनलों उसके माध्यम से चल पड़ा। आज कपिल शर्मा की वो हालत है कि कपिल शर्मा की कुर्सी जो है वो लटका गई है। अब कपिल शर्मा को सफाई देते नहीं बन रही है, लेकिन सफाई देने उस समय सोचना चाहिए था। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा देश की जनता का। देश की जनता ने कहा कि हमें कपिल शर्मा जैसे 2 कौड़ी के शो की हमें कोई जरूरत नहीं। देश की जनता इस फिल्म को हिट करवाएगी, इस देश की जनता इस फिल्म को बुलंदियों तक लेके जाएगी। और आज उस जनता ने 5 दिन के एडवांस शो जो है वो बुकिंग करके रखे हुए हैं और पूरे देश विदेश में ये फिल्म जो है भारी रश के साथ चल रही है। मैं कल देख रहा था एक थिएटर में, बैठने की जगह से लोग नीचे बैठे थे इस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि वहां कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, क्या सत्य था। और इसकी सत्यता की मोहर जो है कश्मीरी पंडित समुदाय ने लगाई है, क्योंकि उन्होंने कहा यह पूरी तरह से सत्य के ऊपर आधारित है फिल्म। कई लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की, इसको विवेक अग्निहोत्री को कई प्रकार की जो है धमकियां दी गई, लेकिन मैं अभिनंदन करता हूं ऐसे डायरेक्टर का जिसने बिना डरे हुए निडरता के साथ इस फिल्म को लोगों के सामने रखा। और आज पूरा विश्व जो देख रहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ किस प्रकार से ज्यादतियां हुई। देखिए उस समय कश्मीरी पंडित जो टिकट 200 की थी, 5 बजे जाल में लेकर रात को वहां से भागे हैं। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग कहते थे कि कश्मीरी पंडित जो है वहां से भागा हुआ है, आज वो देखें इस फिल्म को, पता चले उनको कि कश्मीरी पंडित किस प्रकार से भागा था, क्यों भागा था। ये फिल्म देखने के बाद उनको पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या नरसंहार उनके साथ हुआ। और जैसे उस समय के खूंखार आतंकवादी बिट्टा कराटे, उसके साथ जासिन मलिक जिसने एयरफोर्स के निहत्थे जवानों को शहीद किया था, और बिट्टा कराटे ने सबसे बड़ा नरसंहार कश्मीरी पंडितों का किया था, वो किस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठे हुए हैं, किस प्रकार से उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, वो भी सामने आएगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आज फारूक अब्दुल्ला, सारे कश्मीर के नेता कुंडियां बंद करके अंदर बैठे हैं कि कोई मीडिया वाला हमसे कोई ना वो इसका कश्मीर फाइल्स के बारे में पूछने ना आ जाए, क्योंकि इसमें वो भी नंगे हो चुके हैं, उनका सत्य भी सामने आ। कौन था उस समय गृह मंत्री? अब महबूबा मुफ्ती नहीं बोलेगी, क्योंकि उसका बाप जो था वो गृह मंत्री था, उसकी जिम्मेवारी थी इन कश्मीरियों की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करना। उन कश्मीरी पंडितों को अगर मजबूरी थी पलायन की, तो उनको सही तरीके से पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सुख सुविधा के साथ उनको कहीं सही जगह पर उनको जो है बैठाना। लेकिन वो किस प्रकार से भाग के आए, कितने दिन वो जम्मू के अंदर इस पार्कों के अंदर ऐसे ही ग्राउंडों के अंदर पड़े रहे, ना खाने के लिए कुछ था, ना कुछ सरकारें उस समय मुहैया नहीं। कौन थी केंद्र में सरकार? जब पूछना पड़ेगा इन सरकारों से, कौन थी केंद्र के अंदर सरकार? और जब वो जासिर मलिक जो अलगाववादी नेता, जिनके ऊपर 1500 करोड़ की खर्चे के जाते थे, सरकारी गाड़ियों के पीछे आगे पीछे जो बख्तरबंद गाड़ियां उनके आगे पीछे चलती थी, सरकारी गाड़ी में बैठ कर वो 20-20, 25-25 जवान लेकर सुरक्षा के घेरे में रहते थे, वो आतंकवादी। और इन सरकारों ने उनको इतनी सुरक्षा दी, इतने वो भी आतंकवादियों को। अब कहाँ हैं वो? अब सब तिहाड़ जेल में, या तो मारे जा चुके हैं या तिहाड़ जेल में। ये इन सरकारों ने किया, जिनसे हमें अब अपेक्षा बनती है कि हम बार बार इनसे भी ये आग्रह कर रहे हैं कि ये सरकारें जो लगातार हम एक बड़ी बात उठाते रहे हैं और लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं कि अब बहुत लंबा समय हो गया कश्मीरी पंडितों को वहाँ से विस्थापित हुए, अब उन कश्मीरी पंडितों को उनके घर में वहाँ पर घर वापसी हो उनकी, और वहाँ पर ले जाकर उनको फिर से बसाया जाए, ताकि उनकी ज़मीन जायदादें उनको वापस दिलाई जाए। क्योंकि कश्मीरी पंडित आज भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जो है उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। तो ये अब उनको सोचना है, सरकारों को सोचना है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी सत्य जो होगा और ये सरकारें जो है इनको बसाएंगी। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ,
जो उस समय अलगाववादी नेता थे, जो ये बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता थे, और ये लोग जो हैं सरकार बनाने के लिए इन अलगाववादी नेताओं को चौखटों पे घुटने टेकते थे, उनके पैर जो है अपने माथे के साथ लगाते थे कि हमारी सरकार बन जाए, हम जीत जाएं, उन अलगाववादियों का सहारा लेते थे। आज मुझे बताइए कश्मीर के अंदर कौन कहता है कि मैं अलगाववादी नेता हूँ? सब डरे हुए हैं, सब भागे हुए हैं, और जो बचे हुए हैं जेल के अंदर पड़े हैं। राकेश जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म के ज़रिए जो ये बताया जा रहा है कि कश्मीर के साथ क्या हुआ था, लेकिन वो बातें नहीं बताई जा रही हैं कि उनकी रखवाली में कौन लोग आए थे, वो चीज़ें नहीं इसमें दर्शाई गई हैं। सिर्फ यही दर्शाया गया है जितना भी हुआ है गलत हुआ है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि जिस प्रकार से नरसंहार कश्मीरी पंडितों ने जान तो गंवाई, उनकी बहू बेटियों की इज्जत तो लूटी गई, उनकी बहू बेटियों को मारा तो गया, सब कुछ तो दिखा, तो उसमें सामने जो है उस समय बचाव में सरकार नहीं आई, कोई आया ही नहीं। जब अगर कोई आया होता, वो सामने आते ना, उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में जाइए। अगर किसी को लगता है कि हम उस समय इनकी मदद के लिए आए थे और हमारे साथ गलत दिखाए, वो कोर्ट में जाए, दिखाए कोर्ट में। अगर विवेक अग्निहोत्री जी ने कहा है कि कोई इसको प्रमाणित कर दे कि इसमें एक भी चीज़ झूठ है, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, कोर्ट में जा सकता है मेरे खिलाफ। लेकिन कोई अभी तक इस प्रकार से कोई सामने नहीं आया। लेकिन कोई लोग जो हैं विवेक अग्निहोत्री जी को धमकी देने का काम कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, इस फिल्म को ना चलाने की धमकी दे रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऐसे डायरेक्टर का, जिसने हिंदुस्तान की इस इतिहास में पहली बार दिखाया और फिल्म के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर कश्मीर के अंदर अत्याचार हुआ, वो भी लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र 89 में सरकार थी, वहां पर इलेक्शन हुआ 89 में, और कौन कौन वहां पर जीत के आए थे, उससे पहले सरकारें कौन थी, केंद्र में सरकार किसकी थी, कौन गृह मंत्री था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के कहीं कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? सरकार की होती है ना। तो सरकार की जिम्मेवारी थी उनको सही तरीके से उसको संभालना। उसके बाद गवर्नर रूल लगा, 1990 में गवर्नर रूल रहा, 89 में जो इलेक्शन हुई वो ख़त्म हो गई, उसके बाद गवर्नर रूल लगा। और उसके बाद जो है किस प्रकार से 1990 में इनको जो है भागने के ऊपर मजबूर किया गया। ये भागे नहीं, इनको भगाया गया है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये भागे नहीं हैं, इनको भगाया गया है, इनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, इनको लूटा गया है, इनकी ज़मीनों जायदादों को लूटा गया है, इनके परिवारों को मारा काटा गया है। उसके बाद मजबूरी में ये लोग जो हैं वो जगह छोड़ के हैं। अगर कोई भी होता तो वो भागता, क्योंकि जो परिस्थितियां वहाँ पर थी, जिन आतंकवादी सामने खड़े होकर गोलियां चला रहे थे, तो कोई भी मौत के सामने खड़ा नहीं होता। इसलिए कश्मीरी पंडितों को भागने का की वो उपाधि देने वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, ये भागे नहीं, इनको भगाया गया है, इनको मारा गया है, इनको प्रताड़ित किया गया है। इस बात को समझिए, और जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वो इस फिल्म को देखें, उसके बाद उनको सब पता चल जाएगा। राकेश जी, कुछ लोग ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है घर वापसी करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको चंदी भी मिल रही है, उसको नौकरी भी मिल रही है, और यहाँ पे रहने को घर, पानी, बिजली सब फ्री में मिल रहा है, तो वो क्यों वापस जाए? देखिए, एक होती है जन्मस्थली, अपनी जन्मस्थली को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता जहां उसने जन्म लिया है। तो इसलिए ये लोग जो कहने वाले हैं, देखिए हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि जिस प्रकार से अगर 10-15 लाख कश्मीरी पंडित हैं, उसमें 2-4 हज़ार लोग ऐसे हों जो नहीं जाना चाहते। तो फॉरेन में भी सेटल्ड हैं, अलग अलग सेटल हैं, लेकिन वो भी अपने कश्मीर की जन्मभूमि में आना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम भी छुट्टियों में जाके अपनी जन्मस्थली में जाएं और वहाँ पर वैसे ही रहें जैसे वो पहले 1990 से पहले रहते थे। कश्मीरी पंडित तो वहाँ पे रहता भी है ना, कश्मीर में अभी भी कश्मीरी पंडित, उनको क्यों नहीं डर है? तो इन लोगों को क्यों डर है? आपको बता दूं कि मैं 1995 से लेकर 98 तक कश्मीर के अंदर रहा। एक बारामूला को छोड़ के कहीं भी कोई कश्मीरी पंडित परिवार नहीं था, वो भी सुरक्षा घेरे के अंदर था और पूरी उसके पुलिस के घेराव में था। लेकिन कहीं भी कोई भी कश्मीरी पंडित परिवार जो है वो खुले में नहीं रहता था। अब धीरे धीरे करके कुछ कश्मीरी पंडित जो हैं वो वहाँ पर गए हैं, लेकिन अब सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि वो जा रहे हैं। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप पूर्ण सुरक्षा के साथ इनको भेजो, पूर्ण सुरक्षा के साथ इनको बसाओ। अभी भी कोई डर है क्या वहाँ पे? जिस तरह से आतंकवाद में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है, पत्थरबाजी में कमी आ गई है, जो भी आप नाम ले रहे हैं सब जेलों के इलाकों के पीछे हैं, तो अब किस बात का डर? देखिए, आपके सामने पिछले कुछ महीने पहले टारगेट किलिंग हुई है, लगातार चुन चुन के मारा है, एक विषय समुदाय को देख कर ही मारा है ना, वो टारगेट किलिंग हुई है। तो कैसे खतरा नहीं है? जब तक इन्हें लगेगा
कि खतरा, देखिए आतंकवाद, भाजपा भी पूर्ण रूप से जो है सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रही है। देखिए जितना बड़ा एरिया है कश्मीर का, कोई भी होगा, कोई भी पूरी सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकता। देखिए अगर एक परिवार यहाँ रह रहा है, दूसरा वहाँ रह रहा है, तो सुरक्षा तो कोई नहीं दे सकता। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक आतंकवाद मुक्त नहीं, अब तो आतंकवाद मुक्त होने वाला है, मुझे लग रहा है कि 2-4 साल के अंदर अंदर कश्मीर जो है पूर्ण रूप से आतंकवाद मुक्त हो जाएगा और फिर से कश्मीर उसी प्रकार से चहकेगा जिस प्रकार से पुराने समय में चहकता था 1990 में। पूरी फिल्म इंडस्ट्रियाँ फिल्म वहाँ बनाएंगी। देखिए लोग जो आज पैसे खर्च करके बाहर की कंट्रियों में जा रहे हैं, सिर्फ क्या बर्फ़ के लिए कि बर्फ़ में फिल्म के सीन, अरे सब कश्मीर के अंदर मिलेगा। आने वाले में थोड़ा सा सब्र कीजिए, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द यह स्थिति जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो बनने वाली है और कश्मीर जो है वो आतंकवाद मुक्त बनेगा, क्योंकि लोगों की, वहाँ के लोगों की सोच भी अब बदल रही है। घर घर में तिरंगे फहराए जा रहे हैं, कश्मीर के अंदर पूरे तिरंगे ही तिरंगे हैं। तो देश जो है अब प्रगति की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, ना कि आतंकवाद की ओर, क्योंकि अब अलगाववादी ने रहे जो भड़काने का काम जो है कश्मीर में करते थे लोगों को। हाँ, कुछ नेता जरूर हैं जो लोगों को भड़काने का काम जो है वो करते हैं, कुछ समय चुप रहते हैं, उसके बाद फिर बिल्लों से बाहर आते हैं। लेकिन आज मैं ये बता देता हूँ, जब तक ये फिल्म थिएटरों पर रहेगी, ये नेता भी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जवाबदेही उनकी है। वो जवाब मीडिया उनसे पूछेगा, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए तब तक ये अपने घरों में दुबक के बैठेंगे, ये मेरा मानना है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ राकेश बजरंगी जी, राष्ट्रीय बजरंग दल के स्टेट अध्यक्ष हैं। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।